इसके आपके 50 MCQs होंगे और 25 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। तो ये मैंने जितने भी बताए हैं, तो इसमें ये GDP, एयर डिफेंस, CAE। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलाइन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GDP, AD, CAE एंड लॉजिस्टिक्स के टेस्ट डिटेल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है। इसके अलावा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टेस्ट का सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा कि इस टेस्ट के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है और उनके लिए आपने किन बुक से तैयारी करनी है। टेस्ट का पैटर्न भी बताऊंगा कि टेस्ट के अंदर कितने MCQs होते हैं, वर्बल के अंदर, नॉन वर्बल के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, और कौन से टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा अपने व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी क्या डिटेल्स है, और अपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी बताऊंगा। हम इन तमाम टेस्टों की ऑनलाइन टेस्ट पासिंग गारंटी के साथ तैयारी भी करवाते हैं, तो उसकी भी मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाले हैं। एक बात याद रखिए, जो आपको ASND मीन्स एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज, और इसके अलावा ये जो लॉजिस्टिक्स है, ये कोर्सेज नजर आ रहे हैं, तो इन कोर्सेज के अंदर लोग ग्रेजुएशन बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जो वीडियो है ये FSC बेस के ऊपर है, मीन्स जो लोग FSC के बेसिस पर कोर्सेज में अप्लाई करते हैं, ये उनके लिए जो कि परमानेंट कमीशन है। ठीक है, तो ये FSC बेस्ड कोर्सेज के लिए है। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर डेट्स, रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी और 13 मींस आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो आज 12 बजे तक आप लोग लाजमी अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर उसके बाद देखिए 16 मई से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और ये 16 अप्रैल से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और मई के मिड तक ये इनिशियल टेस्ट जारी रहेंगे। ठीक है, तो मींस अगर इन दौरान आपको कोई टेस्ट डेट मिले, लेट सपोज आपको 16 अप्रैल टेस्ट डेट मिला, और उस दौरान आपका पेपर हो या कोई और आपका प्रैक्टिकल हो या कोई भी आपकी मसरूफियत हो, तो आप सेंटर जाके उनको बता सकते हैं, वो आपको कोई और डेट भी दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा डेट मिल गया जिस पे आपका कोई ज़रूरी काम हो, तो आप सेंटर जाके अपना टेस्ट डेट चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले देखिए आपके FSC में 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपने अगर मेडिकल, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में FSC की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग जो है वो CAE के लिए लाजमी रिक्वायर्ड है। ठीक है, CAE में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले और कंप्यूटर साइंस वाले CAE में अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी तमाम कोर्सेज जितने भी है, लॉजिस्टिक्स, एडमिन, स्पेशल ड्यूटी, इसमें सब कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी एज जो है 16 to 22 ईयर्स होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए। आप अनमेरिड हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 सालों के कोर्सेज है। ठीक है, जो आपको नजर आ रहे हैं GDP, इसके अलावा AD, ठीक है, CAE और लॉजिस्टिक्स और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज। ठीक है, तो ये तमाम कोर्सेज जो आपको नजर आ रही है, ये 4 सालों के हैं, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन बेस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो उसको हम शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं, क्योंकि वो परमानेंट कमीशन नहीं होता। ठीक है, तो अलग चीज़ है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं टेस्ट सिलेबस के ऊपर। तो आपके टेस्ट के अंदर 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले चीज़ है वर्बल, फिर आपका होगा नॉन वर्बल, फिर आपका होगा एकेडमिक। तो ये 3 चीज़ें आपके टेस्ट का मेन मेन्यू बनाते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल मिलकर आपके इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर इंक्लूडेड। ठीक है, आर्मी वालों के टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल सेपरेट होते हैं, लेकिन एयरफोर्स के टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल एक साथ होते हैं, और इसको इंटेलिजेंस पोर्शन भी कहते हैं। तो आपका जो रोल नंबर स्लिप है उसके नीचे आपको ये मिलेगा कि इंटेलिजेंस पोर्शन, और एकेडमिक में आपको मिलेगा कि फिजिक्स, लेट सपोज फिजिक्स, आपको इंग्लिश मिलेगा, और आपको मैथ्स मिलेगा। ठीक है, और इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो एकेडमिक के अंदर आपके फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स वगैरह ये चीजें इंक्लूडेड होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस कोर्स के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। और इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर आपके वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं। तो ये टेस्ट आपके एक साथ होंगे, इंटेलिजेंस पोर्शन, और ये फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स के टेस्ट आपके सेपरेट होंगे। ठीक है, और ये तमाम टेस्ट एक ही दिन होंगे, और ये अपने कंप्यूटर पे देने होते हैं। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप अपने साथ याद रखें। अच्छा देखिए, अभी हम टेस्ट पैटर्न की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपके इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर, मीन जो मैंने आपको बताया कि आपके वर्बल और नॉन वर्बल, इसका टोटल 100 MCQs होंगे, और आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इन 40 मिनट्स में आपने ये 100 MCQs सॉल्व करने होते हैं। तो अगर मीन्स आप पर MCQ टाइम निकाले तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मीन्स आपके लिए 10 MCQs के लिए आपके पास 4 मिनट्स होंगे। ठीक है, 10 MCQs के लिए आपके पास 4 मिनट्स होंगे। तो अगर आप 1 MCQ का टाइम निकाले तो ये बहुत ही कम बनता है, मीन्स कुछ आपके पास
0.30 सेकंड्स बनेंगे या कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो इतने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे और मैं आगे आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है और आपने किस तरीके से इंटेलिजेंस पोर्शन की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद देखिए आपके फिजिक्स के अंदर 50 MCQs होंगे और आपके लिए 30 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है। 30 मिनट्स में आपने 50 MCQs सॉल्व करने होंगे, मीन्स कि आपके लिए 5 MCQs आपने 3 मिनट में सॉल्व करने होंगे। फिर उसके बाद देखिए इंग्लिश के 75 MCQs होंगे और आपके पास 25 मिनट्स का टाइम होगा। फिर उसके बाद देखिए मैथ्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ CAE के अंदर है, ठीक है। इसके आपके 50 MCQs होंगे और 25 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। तो ये मैंने जितने भी बताया है तो इसमें ये GDP, AR डिफेंस, CAE, AS&D एंड लॉजिस्टिक्स, इन तमाम का ये सेम सिलेबस है, ठीक है, सेम पैटर्न है टेस्ट का। सिर्फ CAE के अंदर ये मैथ्स इंक्लूडेड है, बाकी जो फिजिक्स, इंग्लिश और ये 3 सब्जेक्ट जो आपको मिल रहे हैं तो ये इन तमाम कोर्सेज के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका होगा टेस्ट पैटर्न। अभी देखिए नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर आप इन टेस्टों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक पेड कोर्स है जिससे हम आपको टेस्ट की गारंटी देंगे। उस कोर्स की जो नॉर्मल फी है वो 7000 है, लेकिन अभी उसके ऊपर हमने डिस्काउंट लगाया है, आपको ये सिर्फ 2900 में मिलेगा। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज, इसके अंदर आपको 13 टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हमने एक्सप्लेन किए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वर्बल के लिए इंटेलिजेंस पोर्शन में आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा। अभी अगर लेट सपोज मैं आपसे पूछूं कि 90% आप 90 आप मालूम करें क्या है, तो आप सोचने लग जाओगे कि ये मैंने किस तरीके से मालूम करने का। लेकिन अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक ये है कि आप इन फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि आप 30% आप 30 मालूम करें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंटेलिजेंस पोर्शन में आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक महीने की पहली तारीख को संडे है, तो आप बताएं कि उस महीने की 15 तारीख को कौन सी दिन हो। तो अभी आप सोचने लग जाओगे, अपने हाथों से इसकी गिनती स्टार्ट करोगे, तो इतना टाइम तो नहीं होता आपके पास। तो इनके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे। तो यहाँ पर जो हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स पढ़ाएंगे, जिसमें ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सीरीज वाले आ जाते हैं, ऑड वन आउट आ जाते हैं, कैलेंडर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन तमाम के हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम अपने वीडियोस के अंदर आपको कवर करवाएंगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए नॉन वर्बल क्वेश्चंस को अगर आप एक नज़र देख लेते हो तो उसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम अपने कोर्सेज के अंदर जो नॉन वर्बल की 5 टाइप्स है, जिसमें मिरर इमेजेस, वाटर बेस्ड नॉन वर्बल पैटर्न्स, तो ये सब हम आपको कवर करवाएंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। और हमारे वीडियोस के अंदर जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस है, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए कंप्लीट एकेडमिक भी हम कवर करेंगे। लेट सपोज अगर आप लोग CAE का टेस्ट दे रहे हो तो इंग्लिश के हम बिल्कुल डिटेल के साथ लेक्चर्स देंगे, क्योंकि इंग्लिश के MCQ सबसे ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद देखिए फिजिक्स और मैथ्स के हम हाई यील्ड टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आप लॉजिस्टिक, एयर डिफेंस या एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज में टेस्ट दे रहे हो तो इंग्लिश के हम वीडियो लेक्चर्स देंगे, बिल्कुल डिटेल के साथ पूरा ग्रामर पढ़ेंगे। फिर फिजिक्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके बनते हैं तो उसके ऊपर हम हाई यील्ड टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए हम आपको पास्ट पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। पिछले 3 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से आया था और कौन से टॉपिक से मेरे टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम आपको नोट्स भी देंगे। हमारे नोट्स हर सेंटर के लिए डिफरेंट होते हैं, आपको आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स मिलेंगे। अभी देखिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर फिजिक्स आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, तो इसके लिए जो सिलेक्टेड बुक्स है वो FSC के बुक्स है, ठीक है। और FSC पंजाब टेक्स्ट बुक से आपका टेस्ट बनता है। अभी 2 सालों का कोर्स आप यहाँ पे टेस्ट के लिए किस तरीके से रिवाइज करोगे, मुश्किल है। इसलिए हम आपको अपने सेलेक्टेड नोट्स देंगे, जिसके अंदर हमने हाई यील्ड चीजों को इंक्लूड किया है जो आपके टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, और उससे आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ कवर होगा, ठीक है। तो आपके टेस्ट से 2 दिन पहले हम आपको टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड MCQs भी देंगे। और इन 200 सेलेक्टेड MCQs से आपका 100% इंग्लिश, फिजिक्स या अगर आप CAE में अप्लाई करें तो आपका मैथ्स कवर होगा। और इंटेलिजेंस के तो आपको मैंने बता दिया है कि हम जो वीडियोस के अंदर आपको क्वेश्चंस पढ़ाते हैं वही क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसी तरीके से हमारा टीचर आपके साथ होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रोल नंबर स्लिप से रिलेटेड, कोर्स के दौरान इंटेलिजेंस में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, फिजिक्स, इस तरह देखिए हम आपसे ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे। जिस तरह एयरफोर्स वाले आपसे टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम आपसे टेस्ट भी लेंगे, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाए और आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने अपना टेस्ट किस तरीके से देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। आप डेमो नोट्स चेक कर ले, डेमो लेक्चर्स चेक कर ले, अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय कर लें। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोगों ने हमें अपना नाम, उसके अलावा अपना एड्रेस भेजना है, ठीक है, और हमें बताना है कि सर मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन करना है, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने टेस्ट वगैरह शेयर करते हैं और आपको बहुत सारे टेस्ट टिप्स और टेस्ट गाइडेंस वगैरह मिलती रहेगी। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।